नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान की मिसाल एक जिस्म की तरह है। जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ हो तो सारा आजमाइश में आ जाता है। मुझे बताओ, ये उंगली दर्द करती हो, ये उंगली जिस्म का हिस्सा है ना, तो मेरा ख्याल है दिमाग ये कह देगा कि उंगली की दर्द है ना, मैनू की लगे। दिल कह देगा कोई नहीं टेंशन लेने, उंगली का मसला है ना। ऐसा नहीं होता, बल्कि जब उंगली में दर्द होती है तो दिमाग मनसूबाबंदी करता है कि इसका इलाज कैसे हो सकता है। दिल परेशान होता है, पैर चल के जाते, हाथ वो दवाई वसूल करते, दांत उसे चबाकर, हलक उसे निगल कर, मैदा उसे ज़ख़ीरा करके जिस्म में फैलाता है, फिर जाके उंगली शिफा पजीर होती है। एक हिस्से को दर्द हो तो सारा हिस्सा काम पे लग जाता है। इसराइल अगर तकलीफ़ दे रहा है फ़लस्तीनियों को, तो होना चाहिए था ना बाद मुसलमान हुक्मरानों को नींद ना आती, वो दर्द दिल महसूस करते। होना चाहिए था ना कि बाज़ लोग यहाँ हम क्या करते हैं भला बैठ के। अब तो मुझे बाज़ चीज़ों से कोफ्त भी होने लगा। हम देते हैं बयान, मज़म्मत। आपके बयान देने से क्या होगा? फलाने ने भी बयान दे दिया, फलाने ने भी क्लिप दे दिया। ये क्या कर रहे हैं? ये तो आप ज़िंदा रहना चाहते हैं। वो जिस तरह आजकल हमारे यहाँ बहुत सारी चूँकि जमातें, तो कश्मीर डे आता है ना, तो मिल के रैली नहीं निकाली जा सकती, सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि हमें जमातों को ज़िंदा रखना है। इस जमात की खबर अलग लगनी चाहिए, इस जमात की खबर अलग। तो ऐसे कोई इनकलाब आएगा? याद रखना, उम्मत को पूरी को एक ताकतवर आवाज़ बनना पड़ेगा। हमें थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। खुदारा अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे अगर कोई बात मैं सती कर रहा हूँ, दिल की गहराई से अर्ज़ करता हूँ, अब तो बड़ा सख्त वक्त आ गया। अब चूँकि अब तो कैमरे की आंख आई है तो वो ज़ख्मी बच्चे देखे नहीं जाते, वो तड़पती माएँ देखी नहीं जाती, वो सिसकती और आवाज़ देती बेटियाँ सुनी नहीं जाती। वो आवाज़ें ऐसी हैं जैसे वो रात के सन्नाटों में चीखें बन के लोगों को जगाया करेंगी। खुदारा कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जिनकी सज़ाएं बड़ी सख्त होती हैं, जिनकी माफ़ी बड़ी मुश्किल से होती। अपने अंदर जज्बा ईमानी पैदा करें। और मेरे दोस्तों, बिस्तर पर भी तो लोग मारी जाया करते हैं ना। अपनी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के नाम करो। जज्बा जिहाद, शौक़ शहादत और इश्क़ रसूल, ये अनासर हैं जो उम्मत मुस्लिमा को पैरों पर खड़ा करेंगे। 2 मिनट के लिए सोचो, उम्मत अगर इसी तरह कटती रही, परेशान रही, दुखती रही और बारी बारी करके, इकबाल ने क्या कहा था? उसने कहा था वतनों में, उन्होंने कहा था कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मज़हब का कफन है। तो इकबाल हम क्या करें? कहने लगे बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, क्योंकि तू मुस्तफ़वी है। तू बैसियत मुसलमान सोचना शुरू कर, बैसियत मुसलमान। और यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तुम्हारे अंदर कहीं से कोई मोमिन भी बोलता है कि नहीं? इलाकाई तासुबात और मुल्की सरहदों में कैद हो जाने वालों, तुम एक नबी की उम्मत हो। क्यों नहीं समझते कि जब कश्मीर की बेटी रोती है तो मदीने वाले महबूब पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत की बेटी रोती है। जब फ़लस्तीन की बेटी रोती है तो उम्मत की बेटियां रोती। खुदारा कुछ दर्द दिल अपनी तबीयत में पैदा करें। मैं हुक्मरानों की बात नहीं करता, मैं तो आम लोगों से ऐसे तबसरे सुनता हूँ जो नहीं करने चाहिए। और नहीं जी नहीं, दूसरा रुख भी देखो, आम आदमी उठ के, आम लोग भी ये ख़तरनाक सोचें और इनसे खौफनाक नताइज बरामद होंगे। तो 3 बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। एक तो कोशिश करें अपनी ज़िंदगी के अंदर कि ज़िंदगी को सादा करें। पैसा ज़रूर कमाएं, लेकिन पैसे से प्यार ना करो, प्यार तो मदीने वाले रसूल से करना। दौलतें, हिरस, हवस, तमा, इनसे बाहर आओ। और दूसरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये अर्ज़ की है, कुछ ना कुछ दीन का काम, और उसमें भी शोहरतों से बचते हुए, तस्वीरों से बचते हुए। मैं हर महफिल में शायद कहता हूँ, मेरी फ़ोटो आ रही है,
और लाइव आ रहा है और फलां हो रहा है, लेकिन इस महफिल का खूबसूरत इंसान वो है जो सबसे पीछे बैठा है। वो किसी फ़ोटो के लिए नहीं आया। और मैं ढेर सारे लोग देख रहा हूँ, ये जो आगे बैठ जाते हैं बाद औक़ात 5, 7, 10 लोग, ये बड़ी तस्वीर साजी करते हैं, लेकिन जो पीछे बैठे होते हैं, उनकी कोई फ़ोटो नहीं आती। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कभी मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन जिनके लिए आए हैं उन्हें तो पता है ना कौन कौन आया है। और कुछ दीन के लिए करें। और तीसरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये है कि उम्मत बनकर भी ज़रूर सोचें और उम्मत के दुखों का मदावा भी करें और उम्मत मुस्लिमा का दर्द भी अपने सीने में ज़रूर महसूस करें। अभी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ मस्जिदें बननी हैं, मदारस का क़याम होना है, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को मुरतब करना है। कितने अनपढ़ लोग रहते हैं जिन्हें तालीम देनी है, कोई काम नहीं है हमें। हम समझ बैठे हैं कि सारा कुछ ठीक है। अभी तो 4.5 अरब काफर को मुसलमान करना है। इकबाल कहने लगे वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। और फिर कहने लगे बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कभी है, उठ जा कुछ कर, इसलिए कि इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है, तूने मैदान में रहना है। अपनी सलाहियत को पहचाने, क्या कर सकते हैं भला हम, क्या ड्यूटी सर अंजाम दे सकते हैं। जो कर सकते हैं वो करना शुरू कर दें, जो हमसे मुमकिन हो सकता है वो काम करना शुरू। हमारे ना, मुझे एक बूढ़ी अम्मा याद रह गई गांव की। वो एक दफ़ा आई हमारे घर, तो मेरी अम्मा से कहने लगी अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मैंने बच्चों से कहा चलो मुझे क्रोशिया ही ला दो, मैं तुम्हारे बाप दादा के लिए टोपियाँ ही बना दूँ बैठी बैठी। वो चलो कोई काम तो लोग करते हैं ना, हमारे बूढ़े कई काम कर जाते थे, कई कुछ हो जाता था। हम कोई काम करने को तैयार नहीं, कोई मेहनत नहीं करते, जद्दोजहद नहीं। अपनी सलाहियत को पहचानें, अपने वजूद को, अपनी सलाहियत को बामकसद बनाएं, अपने आप से किसी को नफ़ा दे जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों के हक में फ़ायदा मंद है, जो किसी का कोई भला करता है। वरना तो ज़िंदगी एक दिन हो या 100 साल गुजर जाती है। ज़िंदगी ने गुजर जाना है, वक्त को रोका जा सकता। ज़िंदगी एक दिन हो या 100 साल गुजर जाती है। और दोष पे कमली हो या के शाल गुजर जाती है। और अगर अमीरों की बहे इकबाल गुजर जाती है तो गरीबों की बहरहाल गुजर जाती है। इसने तो गुजर ही जाना है, रुकने को ये तैयार है, इसने गुजर जाना है, रुकेगी नहीं। तो क्यों ना जरा भरपूर करके जिंदगी गुजारी जाए, क्यों ना जरा मेहनत करके जिंदगी गुजारी जाए। क्यों ना जिए बंदा तो जरा जी के जिए, जरा जिगरे से जिए। वो उर्स गुजरा है हजरत हाजी अबू दाऊद सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह का, तो मैं दोस्तों को कह रहा था कि ये चलते भी थे और चलाते भी थे, काम करते भी रहते थे और कराते भी रहते थे। है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे और मौत के आईने में दिखला के तुझे रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, जीना मुश्किल कर दे, तेरा मुश्किल कर दे। कोई जद्दोजहद हो, कोई कोशिश हो। आप देखिए अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक ताजर था, ये बुखारी मुस्लिम में हदीस है, तजारत करता था। कुछ तो उसका इरादा हुआ ना भला करने का, कुछ तो करता था ना। वो बड़ा कारोबार करता था तो लोग उससे उधार माल भी ले जाते थे। उसने ना एक इरादा कर लिया भला करने का। उसने कहा यार वो लड़के रखे होते हैं सेलमैन दुकानों पे, वो फिर उनको भेजता जो लोग उधार ले जाते कि जाओ पैसों की वसूली करके आओ। वसूली करने के लिए जब वो बच्चे जाने लगते तो उन्हें खड़ा करके कहता एक मेरी बात याद रखना, अगर कोई बंदा हुआ जानबूझ के ये काम करता कि दे नहीं रहा, पैसे हैं, उससे ना सख्त लफ्जों से भी मुतालबा कर लेना। लेकिन अगर बंदा हुआ ना गरीब माड़ा, अभी है नहीं, और उसे मोहलत दे आना, हमारा गुजारा चलता है। असी भला की करीदा है, जे बंदा माड़ा होवे तो उन्होंने आखना शामी देने नहीं,
नहीं तो याद रखी मैं आ जाना। तो जेड़ा तगड़ा होंदा वो तो आंदा ना जिथों लभदे नहीं लै लै। भाई मोहलत तो आपने, ये हदीस मैंने सुनानी है और आपने याद रखनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुमने किसी से पैसे लेने हैं और वो गरीब है, बंदा तंग दस्त है, तो अल्लाह के महबूब फरमाने लगे उसे मोहलत दे दो। जितने दिनों की तुम उसे मोहलत दोगे, जितने पैसे तुमने लेने होंगे, उतने ही पैसे अल्लाह रोज तुम्हें सदका करने का सवाब अता कर देगा। थोड़ी सी यार कोई कुछ तो करने का इरादा करे ना। चलो लोगों के लिए आसानी कर दें, चले लोगों के लिए आसानी कर दे, बेहतरी कर दें। उसने, उस ताजर ने कहा अपने नौजवानों से, सेलमैनों से कि जो बंदा जानबूझ के ना दे उस पर सख्ती करना, और जो तंगदस्त हुआ उसे मोहलत दे देना, हमारा तो गुजारा चलता है। हुजूर फरमाते हैं उस ताजर का इंतकाल हो गया, रब के हुजूर खड़ा किया गया। अल्लाह करीम ने फरमाया इसे जन्नत में ले जाओ। मानानम के मानदानम जो हम हैं, हमें पता तो है ना सारा। तो ताजर अर्ज गुजार हुआ मालिक मैं तो बड़ा गुनाहगार बंदा हूं, ये रहमत किस बुनियाद पर, इस करम का सबब क्या बना? तो अल्लाह करीम फरमाता है तू कहता था अपने लड़कों से कि जो तंगदस्त हुआ उसे मोहलत दे आना। मालिक मैं कहता था। तो रब फरमाता है तू मेरे बंदों पे आसानी करता था, तो मैं आज तेरे ऊपर आसानी ना करूं? मैंने तुझे माफ करने का इरादा कर लिया है। तो हमारी इस्लाह उस वक़्त मुमकिन होगी जब हम जिंदगी में कुछ करने का इरादा करें। कुछ हम ऐसा माहौल, हम तो, हमारी तबीयत तो बाज़ौक़ात बोझ बनती है, हम तो बड़े सख्त मुतालबे करते हैं। घर वालों की जरूरत नहीं कि वो 1 घंटा खाना लेट कर सकें। इतनी गर्मी सख्त हो, सर्दी सख्त हो, बीमारी सख्त हो, हम तो भाई किसी पर कोई गुंजाइश देने को तैयार 1 मिनट के लिए नहीं। आप मेरे पास, चूँकि मैं मेरा मस्जिद मदरसे से मुतल्लिका आदमी हूँ, आइम्मा मसाजिद की शिकायत आती है कि साहब कभी 1 नमाज नहीं पढ़ाते, कभी 2 नहीं पढ़ाते। अब गुंजाइश देने को तैयार नहीं लोग 1 मिनट की भी। तो मैं उन साहब से कई दफ़ा आने वालों से पूछ लेता हूँ कि आपकी तो माशाल्लाह 5 नमाज़ें तकबीर उला से होती हैं ना मस्जिद में। वो कहते ने नहीं साड़ी भी कमी बेशी हो जाती, पर साड़ी को ड्यूटी तो नहीं ना। उनका उज़र ये है। मैं कहता हूँ थोड़ी सी गुंजाइश रखें दिलों में, थोड़ी सी कुछ अपनी ज़िंदगी में करने का इरादा करें। हमने अपने वजूद को बड़ा बेकार कर लिया है। देखिए ये जो हमें वर्जिश का कहा जाता है, ये क्यों कहा जाता है? अल्लाह ने ना जोड़ पैदा किए हैं जिस्म में, तो अगर इनको हरकत नहीं दी जाती तो ये बीमार हो जाते हैं। डॉक्टर कहता है, आप जाते कहते हैं वर्जिश करो, इसका भी तर्जमा वही है जो मैं कह रहा हूं कि यानी कुछ करो। हर वक्त मोबाइल लेके लेटे ना रहो, हर वक्त कोना खुदरा तलाश ना करो सोने को, हर वक्त सुकून के चक्कर में ना पड़ो, कुछ करो, आगे बढ़ो। इकबाल कहने लगे लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी, तन आसानी। जो तुम्हारा वजूद आसानी पसंद हो गया है ना, तुम्हारे मिजाज में वजूद तुम्हारा सुकून तलाश करता है, ये आंखों से आंसू रोने वाली बात नहीं, ये लहू रोने वाली बात है। जिस कौम के जवान तन आसान हो जाएं, गर्मी लगे और जनाब कुछ करना ना चाहें और हटो बचो का मसला आ जाए, वो भला क्या करें? कुछ जिंदगी में प्रोग्राम बनाएं, कोई प्लान करें कुछ। और देखें ये जो हमने प्लान बनाया हुआ ना, बच्चे पैदा करने हैं, बच्चे पालने हैं, बच्चे बड़े करने, ये तो सारी दुनिया कर रही है। हिंदू भी कर रहा है, सिख भी कर रहा है, ईसाई भी कर रहा है, यहूदी भी कर रहा है, बौद्ध मत भी सारे कर रहे हैं ना। ये कोई कमाल है? और ये जो काम हम 6-6 डिग्रियां लेके कर रहे हैं, ये तो जो बंदा अनपढ़ है वो भी कर लेता है। बच्चे पाल लिए उसने, बच्चे पढ़ा लिए, तो सारी दुनिया। आपने क्या कारनामा सर अंजाम दिया? और फिर मुझसे नाराज ना हो जाए वालिदैन। तो कई दफ़ा मेरा दिल करता है पूछने को कि आपने इतनी जायदादें बनाई हैं बच्चों के लिए, बैंक बैलेंस बनाया किसके लिए? बोलिए, बच्चों के लिए। गाड़ी खरीदी किसके लिए? इतने ना तो सारा बाबे और अपना है, बच्चों के। ये मतलब ये आप नाराज ना होइएगा, बच्चों के लिए तो जुमला कहना ये तो एक बहाना है, वरना तो वो हमारा नफ्स है जो दौलत से भर नहीं रहा। बच्चे कहाँ कह रहे हैं कि करोड़ों खरबों चाहिए? वो तो बांझ फकीरों किसे नहीं मारे ए होई चोर अंदर दा,
ते सह सह नफल नमाजा पढ़िया है, जालम नफ्स नहीं मरदा। ये तो अंदर है जो दौड़ लगी हुई है, 2 के बाद 4 की, 4 के बाद 12 की, ये तो अपना अपना अंदर है जो भर नहीं रहा। कुछ जिंदगी में मिजाज बनाए कर लेने का, किसी का नफा हो जाए, कोई खिदमत हो जाए, कोई ड्यूटी हो, ओ यार कुछ तो हो जाए ना। कुर्बान जाऊं, मस्जिद नबवी शरीफ में एक बूढ़ी अम्मा झाड़ू दिया करती थी, बीमार हो गई, मेरे रसूल तीमारदारी करने तशरीफ ले जाते हैं, उसका इंतकाल हो गया। तो सहाबा ने हुजूर को इत्तला दिए बगैर रात को जनाजा पढ़ के तदफीन कर दी। सुबह करीम सारा कुछ जानते हैं, पर तशरीफ ला के फरमाने लगे मुझे बताया क्यों नहीं। कोई करती तो थी ना, इसकी खिदमात है, इसकी खिदमात का सिला है, कोई ड्यूटी तो की ना इसने, कोई काम तो किया ना जिंदगी में, झाड़ू देती है मस्जिद में, बताया क्यों नहीं। या रसूलल्लाह आपको तकलीफ देना पसंद नहीं किया, हुजूर आपको दिक्कत होगी। अल्लाह के महबूब फरमाने लगे बनाओ सफे। वैसे तो दूसरा जनाजा जायज़ नहीं, लेकिन अगर वारसों ने ना पढ़ा हो फिर तो दोबारा पढ़ना पड़ता है, और हुजूर तो खुद वारस है ना सारी उम्मत के। तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पे खड़े होकर फरमाने लगे सफ़े बनाओ, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। क्यों? कोई काम तो किया ना, कोई ड्यूटी तो कोई खिदमत तो की, कुछ इरादा तो किया करने का। संगियो, बड़े काम होने वाले हैं, बड़े। हमने सुना हुआ है ना कि गली से कंकर उठाने का भी सवाब है। बोलो, चलो हल्का हल्का ऐसे ऐसे तो कर दो, नाराज तो नहीं आप लोग? कुछ लोग बड़ी दूर देर से घूर रहे हैं, मैं परेशान हूँ, पता नहीं क्यों घूर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे तो कंकर उठाने का सवाब है। नहीं, अभी भी नहीं आप बोलते, कुछ बंदे ना सुलह होर करनी पैनी है। दे सुनो, आपसे एक सवाल पूछना है, आपने जल्दी जल्दी जवाब देना है। मुझे अपनी गर्मी का नहीं, आपकी गर्मी का ज़्यादा एहसास है, आपको बड़ी गर्मी लग रही है, नज़र आ रहा है मुझे। जल्दी बात ख़त्म करनी है, बस मैं समेटने के करीब आ गया हूँ। पैगाम देना था, दे दिया मैंने। एक हदीस पाक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहगार औरत थी, तवाइफ थी, उसने कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह को अदा पसंद आ गई, रब ने उसकी बख्शिश कर दी। ये हदीस सुनी है आपने पहले भी? चले जल्दी करें, जिसने सुनी हाथ खड़ा करे। ओ माशा, सब नहीं सुनी हुई है, कुछ वैसे नहीं हाथ खड़ा करना चाह रहे। ये सैकड़ों दफा हमने सुनी, बयान हुई, सब ने सुनी है ना जी। कुत्ते को पानी पिलाया और उसकी, आप अपनी सड़क पे तजर्बा करके देखें, कुत्ता अगर कभी लग जाए ना किसी की गाड़ी से, वो बीच सड़क के मर जाए, तो उसका गोश्त गाड़ियों के टायरों से लगकर सड़क से उतरता है। मरे हुए कुत्ते को लकड़ी से भी कोई उठाने को तैयार नहीं होता। मैं सही कह रहा हूं? हदीस तो सारी उम्मत ने सुनी है ना, हुजूर ने बयान फरमाई, सदियों से उलमा बयान करते आ रहे, किताबों में मौजूद है, बुखारी में, मुस्लिम में। भाई तकरीर का क्या मतलब? मैं जाता हूं ना तो लोग कहते हैं घंटा तकरीर करें जी, 1.5 घंटा करें, तो मैं कहता हूं मकसद क्या है? कान का जायका लेना है? अगर तो करना है अमल, उसके लिए तो एक बात भी बड़ी है। और अगर इरादा ये है कि जरा नारे लग जाएंगे, जरा जोश आ जाएगा, जरा फुला काम हो जाएगा, तो फिर सारी रात भी लगे रहे तो लगे रहे। भाई हर बंदा हदीस जानता है कि तवाइफ ने कुत्ते को पानी पिलाया तो बख्शिश हो गई, तो फिर हमारी सड़कों पे तो कुत्ते मरे पड़े हैं। किसी ने ब्रेक लगाना पसंद नहीं किया। क्या समझा हमने किताब सुन्नत को? माज़अल्लाह के बयान करो, रुखसत हो जाओ। ये अमल के लिए चीजें हैं, अमल के लिए। अगर हम इस हदीस को जानते ना कि गली से कंक उठाने का सवाब है, तो हमारी गलियों में कचरा पड़ा होता, हम तबसरा कर रहे होते कि बल्दिया वाले आते नहीं, उठा के ले जाते, बहस कर रहे होते हम, फिर तो हम कुछ कर रहे होते, फिर तो हम ड्यूटी पे होते, फिर तो ऑन ड्यूटी होते। लेकिन हमारा मिजाज है नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, बैठो बातें करो चले जाओ, इससे ज्यादा कुछ करने को तैयार नहीं। जो लोग अमली जद्दोजहद वाले थे, अमली काम करने वाले थे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मदीना शरीफ में सख्त गर्मी थी, दोपहर को खाना खा के वैसे भी कुछ देर आराम करना नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका है, मुबारक है। फरमाते हैं सब लोग आराम कर रहे थे, मुझे किसी ज़रूरत के तहत अपने मकान की छत पर जाना पड़ा।
तो सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि मैंने देखा कि एक शख्स अपने 2-4 ऊँटों को हाँक रहा है दोपहर में। मैंने